सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राधे। इसी क्रम में आगे चलते हैं सिंह राशि। देखिए, इस वर्ष सिंह राशि में शनि की ढैया के फलस्वरूप मन में थोड़ी बहुत चिंताएं और तनाव रहेगा। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा बहुत खराबी देखने को मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, इसलिए जितना हो सके अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में पूंजी निवेश अगर करने जा रहे हैं, थोड़ा अपने को सावधान रखें, सतर्क रहें, जांच परख करें, उसके बाद ही निवेश करें। संतान पक्ष से आपको कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे, हर्ष के समाचार मिल सकते हैं। और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो भी सिंह राशि में बच्चे, जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी प्रतियोगिताएं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस वर्ष नौकरी व व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी पदोन्नति, प्रगति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अपना संतुलन बना करके अच्छा नॉलेज, अपना ध्यान केंद्रित करके प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें, उन्नति की ओर अग्रसर रहें। स्थानांतरण के योग भी बनते हैं और देशाटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा बहुत परेशानियां रह सकती हैं। और नवंबर और जनवरी तक गुरु के सिंह राशि में रहने से अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनि व राहु मंगल का जपदान यथाशक्ति हो सकता है तो करें। चलते हैं कन्या राशि। देखिए, वर्ष के आरंभ में कन्या राशि वालों को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन आते आते जून के पश्चात स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखेगा। धन कुटुंब के क्षेत्र में सुख शांति बहुत अच्छी रहेगी और लाभ भी प्राप्त रहेगा। आपको अपने विवेक और साहस से कठिन समस्याओं का भी समाधान आप कर पाएंगे। कहीं अगर भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में कहीं अगर पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष लाभदायक रहेगा आपके लिए। यदि भवन नहीं बना है, मकान नहीं बना है, तो इस वर्ष भवन निर्माण के योग बनते हैं आपके। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति और सफलता के भी योग बनते हैं। जो बालक बालिकाएं प्रतियोगिता में अग्रसर आगे चल रही हैं, वो इस वर्ष प्रगति के साथ साथ सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसलिए तन मन से प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगे रहें, सफलता जरूर आपके पास आएगी। शत्रु व प्रतिद्वंदी जो भी हैं स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। शांत रहें, गंभीर रहें तो जीवन में आनंद अपने आप आ जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी, व्यवसाय तथा आर्थिक क्षेत्र में पदोन्नति व विशेष प्रकृति के योग बनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का जप करें तथा शनिदेव का पूजन करें, शनिदेव का जप करें। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। चलते हैं तुला राशि। देखिए, तुला राशि में वर्ष के आरंभ के जो 2 महीने हैं, तो इन 2 महीनों में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद आपके स्वास्थ्य में आराम देखने को मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति देखने को मिलेगी। आपके ही मनोबल से, साहस से बड़े बड़े कार्यों के संपादन में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। भूमि भवन के क्षेत्र में निवेश में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें। वर्ष के पूर्वार्ध में संतान पक्ष से आपको थोड़ा बहुत परेशानी, चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध आते आते आपकी चिंताएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चाहे वो संतान पक्ष से ही क्यों ना हो, तो वो परेशानियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु,
वे भी आपसे मित्रता करने लगेंगे। उच्च मनोबल के योग बनते हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पूर्वार्ध में खराब होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन उत्तरार्ध के आते आते उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। धर्म और आध्यात्मिक के क्षेत्र में आपको विशेष प्रगति होगी इस वर्ष। आर्थिक प्रगति एवं कार्य व्यवसाय भी आपका उत्तम रहेगा। इसलिए राहु और मंगल का दान करें, जप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नित्य पूरे वर्ष भर जप करते रहें। भगवान आपकी मनोकामनाओं को, आपकी सफलताओं को पूर्ण करेंगे। चलते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वर्षारंभ में स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत परेशानियां देखने को मिलेंगी वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। घर परिवार में कुछ थोड़ा अशांति का वातावरण बन सकता है। कहासुनी से बचें। क्रोध आ रहा हो तो अपने में नियंत्रण करें, जल्दबाजी में कोई चीज़ें ना करें। मौन ही सबसे अच्छा कारण है। शांत रहेंगे तो जो चीज़ें होने वाली हैं, घटित होने वाली हैं, वो नहीं। देखो, आप मौन हो जाएंगे तो चीज़ें सब शांत हो जाएंगी। मन में अनेक प्रतिकूल विचारों के आने से चिंता व तनाव बढ़ जाता है जीवन में। इसलिए शांत रहेंगे तो आपके तनाव नहीं बढ़ेंगे, चिंताएं नहीं बढ़ेंगी। कभी कभार शांत रहना हर समस्या का हल है, लेकिन उत्तरार्ध में आते आते अनेक शुभ समाचार मिलने लगेंगे। संतान पक्ष से भी आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि कोई अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह के भी योग बनते हैं। कार्य व्यवसाय अच्छा रहेगा। मंगल, राहु और बृहस्पति का जप दान करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। ओम श्रीं हं हनुमते नमः इस मंत्र का नित्य जप करें। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। चलते हैं धनुराशि में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, लेकिन धनुराशि में शनि की ढैया के कारण मन में आपकी चिंताएं बन सकती हैं। शरीर में कष्ट हो सकता है। चोट पटक का भय रह सकता है। कोई भी कार्य कर रहे हो तो जल्दबाजी ना करें। गाड़ी चला रहे हैं तो धीमा चलाइए। आर्थिक संसाधनों में थोड़ा बहुत उथल पुथल देखने को भी मिलेगी और व्यवसाय एवं कारोबार सामान्य रहेगा। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश इस वर्ष इतना अच्छा फल नहीं देगा। भूमि संबंधित विवाद के अभी कोई भी विवाद चल रहा हो भूमि संबंधित, तो अभी लंबित रहने की संभावनाएं रह सकती हैं। संतान संबंधित कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे, और यदि बेरोजगार हैं तो अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रगति के क्षेत्र में कुछ कार्यों में अनावश्यक व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए धैर्यवान होकर के स्थिर खड़े रहें। समय आने पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। कुछ समय शांत रहते रहते आपके विचारों में तारतम्यता अच्छी हो जाएगी। चीज़ें बेहतर होने लगेंगी और समय के साथ साथ चीज़ें फिर यथावत हो जाएंगी। कभी कभार सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम, धीरे धीरे चलिए तो रास्ते में परेशानियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। शनि का जाप करें, दान करें। ओम श्री शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जप करें। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। चलते हैं मकर राशि। उच्च मनोबल व प्रभु कृपा से असंभव कार्य भी संभव होते हुए दिखेंगे इस वर्ष। अप्रैल मई माह में आपकी तनाव दूर होंगे। समय आपके अनुकूल रहेगा। घर परिवार का वातावरण अच्छा देखने को मिलेगा। अर्थागम
धन कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में पूंजी निवेश अच्छा रहेगा। कोई नव निर्माण की संभावना अगर बन रही है तो उसमें जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुकें, समय आने पर थोड़ा रुक करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। संतान की ओर से हर्षपूर्ण समाचार मिलने की संभावनाएं रहेंगी। जो भी विद्यार्थी लड़के लड़कियां प्रतियोगिता के क्षेत्र में तैयारी कर रही हैं उन लोगों को सफलता मिलने के अच्छे योग बनते हैं। इस वर्ष में नौकरी, व्यवसाय व कारोबार के क्षेत्र में पदोन्नति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। यदि बेरोजगार हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग बना हुआ रहेगा। हो सके तो राहु और केतु का जप दान करें, श्री हरे परमात्मने नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे, आपके कार्यों को भगवान पूर्ण करेंगे। चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में वर्षारंभ में स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। साढ़े साथी का अंतिम चरण, क्योंकि यह अंतिम चरण है इसलिए कुंभ राशि वालों को लाभ प्राप्त होगा। हर कार्य में लाभप्रद सिद्ध होगा। घर परिवार में कुछ भी कोई भी समस्या हो तो वो सब तनाव, वो सब परेशानियां भी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अपने उच्च मनोबल से कठिन परिस्थितियों में को भी आप पार करने में सक्षम रहेंगे। भूमि भवन वाहन का उत्तम लाभ प्राप्त मिलेगा आपको। और भूमि भवन वाहन में कहीं पर भी पूंजी निवेश कर रहे हैं तो वह भी लाभप्रद सिद्ध होगा। यह वर्ष बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से हर्ष के समाचार मिलेंगे। यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जीवन साथी की ओर से चिंताएं थोड़ा बहुत रह सकती हैं, लेकिन दिसंबर में भी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वर्ष के उत्तरार्ध में कार्य, व्यवसाय एवं नौकरी के क्षेत्र में विशेष प्रगति होगी, उन्नति होगी। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का जप करें, तो भगवान का जप करते हुए भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। और शनिदेव की उपासना करें। सम शनैश्चराय नमः, प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन मंगलमय हो। चलते हैं मीन राशि। देखिए, मीन राशि में इस वर्ष शनि की साढ़े साती का मध्य होने से मन में थोड़ी बहुत अशांतियां रह सकती हैं। चिंता, भय तथा चोट पटक की आशंका रहेगी। जल्दबाजी ना करें, शांत होकर के अपने कार्यों को करें। तनाव आ रहा है या गर्मजोशी, गुस्सा आ रहा है तो अपने को उस जगह से हटाइए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना। इस वर्ष जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वर्षारंभ में स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा बहुत समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध आते आते आपकी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष भवन निर्माण करना चाहते हैं अथवा पुनः निर्माण की संभावनाएं अगर आपके मन में हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। शत्रु व प्रतियोगी स्वयं, शत्रु अगर कोई है तो प्रतियोगी स्वयं दूर हो जाएंगे। प्रगति व रचनात्मक कार्यों में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, जिस कारण आपको फिर तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधित रोग आदि पर व्यय होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करना। अपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को देखो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब जीवन में हमको रुकना, ठहरना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रुक गए, ठहर गए तो कभी कभार हमारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। जीवन में बदलाव आना प्रकृति का नियम है और फिर एक बार फिर बदलाव आएगा तो आपके जीवन में फिर बाहर आएंगे। इसलिए इस समय जितना हो सके अपने को यथावत रखें जैसे हैं। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। अत्यधिक मित्रता अच्छी नहीं और अत्यधिक शत्रुता अच्छी नहीं।
इसलिए शांत हो करके अपने मन को बुझाइए। मेडिटेशन करने की आदत है तो आदत बनाइए। ये आपको चिंता से बहुत दूर रखेगा और आपके स्वास्थ्य में आराम देगा। हो सके तो प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान का नित्य स्मरण करें। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। राधे राधे। इसी के साथ यह संवत्सर आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके जीवन को मंगलमय बनाए, आपके जीवन में बहार आए। सभी लोगों को राधे राधे।